गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सुनेंगे पाटलिपुत्र की कहानी। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम पाटली ग्राम था। यह कोई साधारण गांव नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां से एक महान शहर की कहानी शुरू होनी थी। मगध के एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम अजात शत्रु था। उन्होंने इस गांव के महत्व को समझा और दुश्मनों से बचाने के लिए यहाँ एक मजबूत किला बनवाया। इसी किले का नाम पाटलिपुत्र रखा गया। अजातशत्रु के पुत्र राजा उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से बदलकर इस नए सुरक्षित शहर पाटलिपुत्र में लाने का फैसला किया। अब यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि मगध साम्राज्य का दिल बन गया। फिर आया मौर्य साम्राज्य का सुनहरा दौर और उसके महान संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने पाटलिपुत्र को दुनिया के सबसे भव्य और शानदार शहरों में से एक बना दिया। यूनान के एक राजदूत मेगास्थनीज जब पाटलिपुत्र आए तो उसकी शान देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने शहर के चारों ओर बनी लकड़ी की विशाल दीवारों, 470 बुर्जों और 64 फाटकों के बारे में लिखा। शहर के अंदर सुंदर पार्क, बगीचे और एक विशाल राजमहल था। कहा जाता है कि महल के खंभे इतने चमकदार थे कि वे शीशे की तरह चमकते थे और यह किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद देवताओं ने बनाए थे। चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने इस शहर को और भी महान बनाया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने शांति और धर्म का मार्ग अपनाया और पाटलिपुत्र को ज्ञान और शांति का केंद्र बना दिया। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। दुनिया भर में बौद्ध भिक्षु और विद्वान यहाँ धर्म और ज्ञान पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। समय के साथ बाढ़ और आक्रमणों के कारण इस महान शहर की चमक फीकी पड़ गई। इसके महल और दीवारें खंडर में बदल गए, लेकिन इसकी कहानी हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। आज इसी स्थान पर पटना शहर बसा है। जब भी तुम पटना को देखो या याद रखना कि तुम उसी पवित्र भूमि पर खड़े हो जहां कभी दुनिया का सबसे महान शहर था, पाटलिपुत्र हुआ करता था। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो।